जो वर्किंग कैपिटल हम पढ़ रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल के दो सोर्स, या तो शॉर्ट टर्म या आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज। तो आपने जैसे अप्रोचेस पढ़ी थी, मैचिंग और हेजिंग, आपने कंजर्वेटिव पढ़ी, फिर आपने ट्रेड ऑफ पढ़ी और एग्रेसिव पढ़ी। तो ये पढ़ी, उसमें आपने पता लगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म कौन कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म कौन कौन से होते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका आता है स्पॉन्टेनियस सोर्सेज। सबसे पहले आपका आया स्पॉन्टेनियस सोर्सेज। अब ये कौन सा होता है, एग्जाम में बिल्कुल आता है, आप क्वेश्चन भी करेंगे भाई एमसीक्यू। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस सोर्सेज? स्पॉन्टेनियस सोर्सेज होते हैं जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस सोर्सेज। अब कौन से होते हैं, जैसे आप किसी से रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, और तो उससे आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो क्रेडिट पर लिए, तो आपके जो क्रेडिटर्स है वो आपका क्या होगा, स्पॉन्टेनियस सोर्सेज हो गए। ठीक है। आपके जो भी आपके अकाउंट्स होते हैं, मतलब जो आपकी वेजेज है, सैलरीज है, वो सब क्या आपके स्पॉन्टेनियस सोर्सेज। तो ये कौन से सोर्सेज है जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट होते हैं, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस सोर्सेज। क्लियर होगी बात आपको? तो एक तो ये आपका सोर्सेज हो गया। दूसरा आता है आपका कमर्शियल पेपर। इसमें आप पूरा डिटेल में पढ़ चुके हो कमर्शियल के पेपर के बारे में, शायद मनी मार्केट में आपने पढ़ा था कि कमर्शियल पेपर जो आपके हाईली रेपुटेड कंपनी होती है ना, वो 91 डेज के लिए इशू करती है। तो ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है कमर्शियल पेपर। कौन करती है, जिसका नेटवर्क 4 करोड़ है उससे ज्यादा होता है, क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है। तो कमर्शियल पेपर क्या है, एक इशूड बाय द रेपुटेड आपकी जो कंपनीज है, फॉर दी किसके लिए, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर 91 डेज के लिए, रिसोर्सेज के लिए। एक होता है बैंक क्रेडिट, बैंक से आप उधार ले लीजिए, या आप डिस्काउंटिंग करा लो, चाहे कैसे भी कर लो, ये भी हो सकता है। एक होता है आपका इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, आईसीडी। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का मतलब होता है कि जैसे रिलायंस सब्सक्राइब कर रही है टाटा के, टाटा कर ले अदानी के, तो आपस में एक दूसरे को पैसे देते थे, क्या होगा, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ये भी ना शॉर्ट टर्म होते हैं, 91 डेज का भी हो सकता है, आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 1 ईयर तक आप काउंट करवा सकते हो। एक आपका होता है शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अब शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड डिबेंचर का देखो, एक याद रखना, अगर दे रखा शॉर्ट टर्म किसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म, अगर वो आपके 17 मंथ 29 डेज, तो वो शॉर्ट टर्म में आ गया, और अगर 18 मंथ या उससे ज्यादा क्रॉस कर गया तो वो लॉन्ग टर्म में आ गया। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ कि 17 मंथ 29 डेज, यानी 1.5 साल से आपका कम होना चाहिए। ओके, तो ये आपके शॉर्ट टर्म है। इसका लॉन्ग टर्म में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, कोई ज्यादा डिटेल में करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डिबेंचर्स ये भी नहीं करनी पड़ेगी। पब्लिक डिपॉजिट्स ये भी आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पब्लिक जो आपके से सब्सक्राइब कर दी समथिंग दैट। और एडीआर, जीडीआर और आपका आईडीआर होता है। अमेरिका से मैंने इसका डिपॉजिट की प्रोसेस बताई है, कोई नहीं, ये भी मैं बताऊंगा। बाकी ये सोर्सेज होते हैं। पहले तो आपने ये देख लिया कि शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, बारी बारी से हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि स्पॉन्टेनियस सोर्सेज कौन से होता है, जो हम अपनी ऑपरेशन से जनरेट करती है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। पैसा नहीं है आपके पास, लेकिन आपकी गुडविल अच्छी है, क्रेडिट पे पैसा मिल सकता, उधार पे माल मिल सकता है, क्रेडिटर्स आपके लिए क्या होगा, स्पॉन्टेनियस सोर्सेज। ठीक है। बिल्स पेपर भी इसी तरीके का होता है, और आपके अकाउंट एक्सपेंस ये भी आपके इसी तरीके से, जो आपके हो गए लेकिन अभी आपने नहीं दिए हैं। ठीक है। और ये आपकी डेफर्ड पेमेंट जो सप्लायर की है, ये सब चीजें, ये सारी क्या आपकी स्पॉन्टेनियस सोर्सेज। ठीक है। 4 आपके सोर्सेज हो गए। क्लियर? आप बता पाओगे एग्जाम में अगर आया तो व्हाट इज स्पॉन्टेनियस सोर्सेज? और ये भी बता दोगे क्या क्रेडिटर्स होते हैं? बिल्कुल होता है, बिल्स पेपर्स भी होते हैं, अकाउंट एक्सपेंसेस होता है, डेफर्ड इनकम। ठीक है। अभी वो जैसे अकाउंट एक्सपेंसेस है ना, सेम इसी तरीके से, ये आप अभी सर्विसेज दे रहे हो, पेमेंट बाद में करनी है आपने। ठीक है, उसी तरीके से। नहीं सर, डेफर्ड इनकम्स होंगे, मैं एडवांस में इनकम मिल गई। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, सॉरी, डेफर्ड इनकम की बात कर रहे हैं, एक्सपेंसेस की नहीं। इनकम की बात है। डेफर्ड इनकम का मतलब होता है आपने पहले मिल गया, काम नहीं किया अभी आपने, लेकिन आपने क्या, पैसे मिल गए हैं, उसकी पेमेंट अभी मतलब काम उसके लिए करना है। ठीक है, हाँ जी, डेफर्ड इनकम की बात करें। ठीक है, ओके। एक आया कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर के बारे में जैसे भी बताया कि वो कंपनी इशू कर सकती है जिसका नेटवर्क 4 करोड़ है उससे ज्यादा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में क्रिसिल उसको P2, शॉर्ट टर्म में P2 आपको असाइन करे, और A2 असाइन करे इसरा। ये 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अगर इनकी क्रेडिट रेटिंग P1 P2 है तो इशू कर सकती है, A1 A2 है तो इशू कर सकती है। एक और बात बताओ जो मैं बहुत बार पूछता हूं, मुझे बस ये बताओ, जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो किसको होती है? डिवेंचर्स को होती है, प्रेफरेंस शेयर्स को होती है, इक्विटी को होती है,
या आपके शॉर्ट टर्म को होती है, या इन सब में से किस किस को होती है, बस मुझे ये बताओ। डिबेंचर्स। ओके, उसके बाद आपके पास आता है कि एक और बात ना, बोरोवर का अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट होना चाहिए। स्टैंडर्ड अकाउंट का मतलब होता है वो कभी भी एनपीए नहीं रहा हो, मतलब इस वक्त वो आपका एनपीए नहीं है, स्टैंडर्ड अकाउंट वो आपका क्या रहेगा, ठीक है। ये आप बैंकिंग में पढ़ चुके हो अच्छे से। कमर्शियल पेपर की क्या क्या फीचर्स है, देखो ये बहुत हाईली रिस्की होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आता है कि एक ना इसका टाइप होता है प्रोमिसरी नोट। कमर्शियल पेपर ना आप लीगल में पढ़ोगे आप, आपका जो कमर्शियल पेपर है आपका एक प्रोमिसरी नोट का फॉर्म होता है जो नेगोशिएबल होता है एंड एंडोर्समेंट होता है किसके थ्रू, नेगोशिएबल किसके थ्रू, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, जिसके पास है उसी का ये हो जाएगा। नेगोशिएबल आपका इंस्ट्रूमेंट है ये। इसका टाइम पीरियड है 7 डेज से लेकर 12 मंथ तक का, शॉर्ट टर्म है ना, इसमें कोई ग्रेस पीरियड अलाउड नहीं होता। और जो भी आपके जो इसका मिनिमम जो डिनोमिनेशन होता है वो होता है इसका 5 लाख रुपीज का, 5 लाख रुपए का एक आपका कमर्शियल पेपर होता है। और जो भी आपका फंड है ना वो आपके 2 वीक में रेज हो जाना चाहिए, आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए, इसके साथ कंडीशन है। कोई अंडर राइटर अलाउड नहीं होता इसमें। और एक आपका जो भी इशूइंग एक्सपेंसेस होगा वो आपकी कंपनी बियर करेगी, ठीक है। और इसमें एनआरआई सिर्फ नॉन ट्रांसफरेबल जो आपके है, नॉन रिपार्टेबल है, उसमें ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब अगर उनके नाम पे इशू है तो वही उनको वो करा सकते हैं, आप पेमेंट ले सकते हैं उसकी, ट्रांसफर नहीं कर सकते। और देखो एक और भी बात है इस पर ना, देखो आपसे कोई पूछे कि सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, तो मुझे बताइए कमर्शियल पेपर सिक्योर्ड होते हैं अनसिक्योर्ड होते हैं? अनसिक्योर्ड। मैंने कहीं पे भी ये बात नहीं कि इसकी किसी सिक्योरिटी आपके पास रखेगी, तो ये क्या होगी आपकी कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड, जो हाईली रेपुटेड कंपनीज के थ्रू फंड को रेज करने के लिए आपका इश्यू होता है। और उसकी कंडीशन देख ली कौन कौन कंपनी इश्यू कर सकती है, ठीक है, क्या क्या फीचर्स है। उसके बाद आता है बैंक क्रेडिट। अब देखो बैंक कौन कौन से फॉर्म में लोन देता है आपको। बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है कि भाई आपका अमाउंट 5,000 रुपये बैलेंस है, अब 7,000 रुपये निकालो, 8,000, वो आपकी लिमिट पे डिपेंड करता है। एक और बात आती है, क्या बैंक ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट चार्ज होता है? बिल्कुल होता है, जितने टाइम पीरियड के लिए आप निकालोगे। तो वो क्या होता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, कि आप अपनी लिमिट से ज्यादा जो बैंक आपको अलाउड करता है, ठीक है। एक आपको कोई बैंक लोन दे देता है, लोन की गारंटी देता है, ये भी आपकी फैसिलिटी है। एक आपका लेटर ऑफ क्रेडिट, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है ना, तो आपका आपके बिहाफ पर आपका आप मतलब कस्टमर के बिहाफ पर गारंटी देंगे कि ये नहीं करेगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा। इंपोर्टर के बिहाफ पर इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर को बैंक को गारंटी देता है पेमेंट करने की, ठीक बात है, ठीक है, ओके। एक होता है बिल को डिस्काउंट करना, बिल को परचेज करना, जैसे बिल्स रिसीवेबल हो गए, बिल्स आपके ये हो गए, उसको डिस्काउंट करके दे देता है। उनकी पेमेंट तो आपको 3 महीने बाद मिलने वाली है, तो बैंक क्या करेगा, ठीक है आप हमसे ले जाओ इसको, आप हमारे पास रख जाओ, इसको डिस्काउंट कर देते हैं, वो पेमेंट कर देगा, वो उसको दे देंगे, बिल्कुल ठीक है ना। देखो ये एक्स पर्सन है, इसके पास है एक बिल्स रिसीवेबल, और किससे लिया इसने, इसने इससे मिला है वाई को, वाई से मिला है, और इसने क्या किया एसबीआई में इससे पेमेंट करा ली। इसकी पेमेंट ना जैसे होनी है फरवरी में, 28 फरवरी को हुआ पेमेंट। अब इसने क्या पैसे आज की डेट में चाहिए, तो इसके पास जाकर इसको डिस्काउंट करा लाया। बैंक वो नहीं कहते बिल को भुनाना, तो ये वो चीज होती है डिस्काउंट कराना। तो डिस्काउंट करा लिया, जब 28 फरवरी आएगी तो ये इसको पेमेंट कर देगा, हो जाएगी, इसके लिए वो कमीशन चार्ज कर लेगा जो भी है इसका, ठीक है। आया समझ में? अगर वो आपको क्या समझ में आया, बैंक की क्रेडिट के कौन कौन से फॉर्म है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, क्रेडिट की फैसिलिटी लोन की हो सकती है, लेटर ऑफ क्रेडिट हो सकता है, और अभी आपने पढ़ा बिल डिस्काउंटिंग और बिल को परचेज करना। अब ये देखो 4 चीजें, कौन कैसे कोई बैंक जब भी लोन देता है तो सिक्योरिटीज को लेता है। सिक्योरिटी के 4 फॉर्म होते हैं रखने के, आपने चारों सुने हुए, हाइपोथिकेशन सुना है ना, प्लेज भी सुना होगा, मॉर्गेज लोन भी सुने हैं, और लाइन भी सुना होगा। 4 तरीके के आपने सुने हैं। एक मिनट, सबसे पहले आपका हाइपोथिकेशन। देखो हाइपोथिकेशन का मतलब क्या है, पहली बात तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको मिलेगा। जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी, आपका गोल्ड है, ठीक है, आपके मैंने क्या कि गोल्ड है, आपकी बाइक है, आपकी कार है, कार के अगेंस्ट आप लोन ले लो, अपने गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले लो। आप बात समझ में आ रही है मेरी बात?
आप एक मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर आप लोन ले रहे हो और आप कहे अगर मैं पेमेंट नहीं करता या करती तो ये चीज आपको मिल जाएगी या इसको बेचकर आप कर सकते हो। एक ये चीज समझ में आई आपको। एक मैं ये चीज कह रहा हूं कि जो मैंने कहा ना कि कार है या जो आपकी गोल्ड है उसको उसी बैंक के पास ही आपने गिरवी रख दिया, प्लेज करा दिया, यूज नहीं कर सकते। हाँ आप फिर यूज नहीं कर सकते। एक वो चीज समझो। एक आपने कहा कि डॉक्यूमेंट, जैसे आपका कहा डॉक्यूमेंट लाइक जैसे आपकी बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट है वो आपने गिरवी रख दिया। मैं चार कंसेप्ट बताता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। एक होता है जब तक आप लोन का पैसा रीपेमेंट नहीं करोगे तब तक हम आपकी एसेट्स यूज करेंगे, चाहे आपकी मूवेबल हो चाहे आपकी नॉन मूवेबल। जैसे कार रख दिया आपने तो कार कौन यूज करेगा, जिससे पैसे लो, जिसने देखता आप एक्चुअलिटी में देखते हो आप वो फाइनेंशियल होते हैं, पैसे देते हैं, उसकी कार ले रहे होते हैं, मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, तो लाइन हो गया। चार चीजें होती है। देखो हाइपोथिकेशन में क्या होता है, आपकी एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी ना आपके पास ही रहेगी, जिसने लोन लिया उसी के पास है। बस इसमें क्या होगा, आपके जो डॉक्यूमेंट है ना वो बैंकर के पास होंगे हाइपोथिकेशन में। यूज वो कर सकता है ना, जैसे आपकी कार है आप यूज करो, लेकिन अगर लोन नहीं दोगे तो आपकी कार को बेच दे, उसके मतलब उसके पास आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा, एग्रीमेंट है। इस पे आ जाओ। प्लेज का मतलब है जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। अब आप ये प्रॉपर्टी है ना या तो बोरोवर के पास नहीं, अब यहाँ पे बैंकर के पास रहेगी। जैसे आपकी कार है, ज्वेलरी है, वो नहीं कहता मुथूट गोल्ड फाइनेंस, वो प्लेजिंग होती है। लेकिन सर ऐसा तो होता है वो रजिस्ट्री तो रखवा लेते हैं लेकिन यूज तो कर सकते हैं जो तो लेते फिर हैं। वो रजिस्ट्री वाली चीज आएगी नहीं, वो हाइपोथिकेशन है, ये हाइपोथिकेशन है। अगर उसने खुद रखी है तो क्या कहोगे, प्लेज की कंसेप्ट, वो आगे कंसेप्ट आ गई। मुथूट फाइनेंस ना, जो आप मुथूट फाइनेंस का केस देखते हो तो गोल्ड खुद रखता है, तो वो ये वाली चीज है प्लेज वाला चीज, ठीक है। आपके बैंकर के पास होंगे, डॉक्यूमेंट भी बैंकर के पास होंगे, राइट भी सारे इसके पास रहेंगे। पैसे दो फिर तब मिलेगा। एक आता था मोर्गेज। अब मोर्गेज क्या होता है, जैसे ये नहीं कहते किसान ने मोर्गेज, गांव में बहुत ये चलन में आता है कि मोर्गेज करा दिया मैंने। मोर्गेज का मतलब होता है आपकी जो नॉन मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास, जैसे आपकी बिल्डिंग है, आपकी लैंड है, इसका डॉक्यूमेंट रखिए है, यूज आप कर रहे हो और इसके अगेंस्ट आप लोन ले रहे हो, तो क्या हो गया मोर्गेज लोन, ठीक है। डॉक्यूमेंट किसके पास, ये कौन सी है, नॉन मूवेबल डॉक्यूमेंट बैंक के पास, जैसे बिल्डिंग हो गया, ये सारी चीजें। अब जैसे हमें एक घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, हाँ तो हम उसके डॉक्यूमेंट बैंक के पास रखेंगे या नहीं वो डिपेंड करता है अगर रख रहे हो तो वो आप। mortgage है। हाँ अगर आप इनमें से कोई चीज कर रहे हो तो आप देखो, ऐसे लोन की ये चार है, इसके अलावा भी होते हैं। सैलरी के अगेंस्ट लोन हुआ, ऐसा भी तो होता है, तो वो आपके गैर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के थ्रू हो गया वो वाली चीज, वो अलग अलग टाइप जैसे हमारे रखे हुए थे सर, उन्होंने ना जब इंस्टॉलमेंट पूरी होगी ना तब दे ये कागज। हाँ तो फिर Original ऐसे रख लेते हैं। तो अगर आपने क्या किस चीज के दिए डॉक्यूमेंट, आपने घर के अपने। घर के दिए थे तो आपने मॉर्गेज कराया, आपको भी ऐसे पता होना चाहिए कि आपने ये कराया तो ये हुआ है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अगर लाइन का मतलब है चाहे आपकी ये नॉन मूवेबल के साथ साथ मूवेबल भी है। मूवेबल में मतलब आप कार ले आओ, बिल्डिंग है आपकी, कार है, पैसे दे दो नहीं तो हम यूज करेंगे, आपके सामने से आपकी गाड़ी लेके चले जाएंगे, मतलब समझे आप। तो ये क्या हुआ लाइन, जब तक आप अपनी उसकी देखो, राइट भी उसके पास, यूज ऑफ राइट मतलब उसका पोजीशन भी उसके पास होता है, राइट ऑफ यूज भी उसके पास होता है, और कब तक रहेगा जब तक आप उसका सर एक बात पूछूं, जैसे ना वो होते हैं ये क्या कहते हैं एनिमल्स वगैरह, पशु वगैरह होते हैं जैसे, तो वो ना उनके कान पे ना कुछ लगा होता है टैग। इंश्योरेंस होता है वो। अच्छा वो इंश्योरेंस, वो तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कराती है, पता नहीं था उसके बाद वो इंश्योरेंस होता है। एक और भी चीज होती है, जैसे वो जो आपका है ना, वो आप कंसेप्ट लोन से ऐड कर रहे हो, जो बैंक से लोन लेते हैं ना तो उसका लोन का वो करवा लेते हैं इंश्योरेंस, वो बैंक वाले करके देते हैं, गवर्नमेंट करके देती है। उससे क्या होता है कि उनका लोन फंसता नहीं है। फिर अगर मान लो कहीं जो भी आपके पशु है उसको कुछ हो गया है तो गवर्नमेंट फिर लोन उसको रिपेमेंट करती है, ठीक है। समझ में आई बात आपको। तो ये चार चीजें होती है, कोई डाउट है इनमें आपको। तो ये नहीं होता कि अगर आपकी 1 लाख की एसेट है तो 1 लाख का ही लोन देगा, ऐसा नहीं होता। 1 लाख से थोड़ा सा कम, 70% 60%, इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि अगर एसेट्स की वैल्यू 1 लाख है तो 60% 70% वो आरबीआई डिसाइड करता है, उतने रुपए तक आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। हाँ तो हाँ
हमने तो सर हमारा 30 लाख का मकान था, उन्होंने 7 लाख में उनके लिए आपने लिए, आपकी लिमिट उसने थोड़ी बताई थी आपको। नहीं, उन्होंने तो कहा था कि चाहे 10 का ले लो, चाहे 15 का हाँ, ले लो। वो एक लिमिट तक देंगे आपको, तो वही बात है कि नहीं, आप तो हमारा करते उस हैं। तक ले सकते हो, तो वो वाली चीज थी। कंडीशन वो मैं आपको बता चुका कि ये होता है, पेमेंट नहीं करोगे तो आपको भेज देंगे। लाइन में मैंने बताया जनरल पूरी प्रॉपर्टी का एक स्पेसिफिक पार्ट पे होता है। एक इंटर गवर्नमेंट डिपॉजिट, ये भी आपका अनसिक्योर्ड होता है, ठीक है। अपनी दो कंपनी आपस की सिक्योरिटी में डील कर रही होती है, और शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड डिबेंचर 18 महीने से कम के होते हैं, और उसका टाइम पीरियड कितना होता है 70 मंथ 29, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म में कौन सा होते हैं? लॉन्ग टर्म में आपने इक्विटी शेयर कैपिटल को बताने की ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, है ना, ओके। अब इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई, ये सारी चीजें होती है। ये कुछ और चीज आ गई कि रेजोल्यूशन क्या होता है, समथिंग दैट, ठीक है। ये अलग ही चीज है, कंसेप्ट आ गई आपकी, और फिर अलग ही कंसेप्ट आ गया। तो ये था इट्स ऑल अबाउट